नमस्कार साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ऋतु में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ करती हूँ। आप सबको पता है कि एलटी ग्रेड में काफ़ी दिनों से समकक्ष अर्हता संबंधी विवाद चल रहा था, जो कि अब पूरी तरह सुलझ गया है। विवाद सुलझा ही नहीं, इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया गया है, ताकि आगे आने वाली भर्तियों में भी इससे संबंधित कोई विवाद की स्थिति वापस से उत्पन्न ना हो सके। एलटी ग्रेड में कुछ सब विषयों जैसे हिंदी आदि को लेकर, हिंदी और सामाजिक विज्ञान आदि को लेकर अर्हता संबंधी विवाद काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, जिसमें समकक्ष वर्ड पूरी तरह परिभाषित नहीं किया होता था और इस चीज़ को लेकर अधिकतर कई बार छात्र जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, जिससे भर्तियां फंस जाती थी। तो ये विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा था, जिसको आयोग ने पूरी तरह से सुलझा लिया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अर्हता संबंधी विवाद के चलते ही काफ़ी दिनों से राजकीय विद्यालयों की भर्तियां रुकी हुई थी। 2018 के बाद से राजकीय इंटर कॉलेज की कोई भी भर्ती अभ्यर्थियों को देखने को नहीं मिली थी। तो ये कहना कि अर्हता संबंधी विवाद सुलझते ही भर्तियां आने लग जाएंगी, ये तो पूरी तरह गलत होगा। लेकिन हाँ, अब कोई हम ये कह सकते हैं कि अवरोध भी नहीं रह गया है, कोई हर्डल भी नहीं रह गया है। तो प्रक्रिया वापस से शुरू होगी और मुझे नहीं लगता इस साल, अगले साल तक तो अवश्य आपको राजकीय विद्यालयों की भर्तियां देखने को मिलेंगी। अभी तक जैसा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पता चला है कि राजकीय विद्यालयों में 10,000 से ऊपर अध्यापन प्राप्त हो चुके हैं। तो ये विज्ञापन जो है इस वर्ष के अंत में तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, हाँ, लेकिन अगले वर्ष तक राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञापन ज़रूर आ जाएंगे और सीटें बहुत अच्छी खासी हैं, 10 से 11,000 लगभग सीटें हैं। तो जो एस्पिरेंट काफ़ी इस समय एक मेंटल ट्रॉमा की स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो 2022 वाला विज्ञापन है, ये जो भर्ती है काफ़ी दिनों से जो है इसका मतलब परीक्षा की तिथियां घोषित नहीं की जा रही हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी काफ़ी निराशा की स्थिति में हैं, तो उनके लिए ये न्यूज़ एक मोटिवेशन का काम करेगी कि आप अपनी तैयारी को पूरी तरह बरकरार रखिए। मेरा कहना ये है, बरकरार ही ना रखिए बल्कि आप अपनी तैयारी की स्पीड को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि अब राजकीय इंटर कॉलेज की भर्तियां अब आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसी एक प्रॉब्लम की वजह से 2018 के बाद से कोई राजकीय इंटर कॉलेज में कोई भी भर्ती नहीं आई थी, एलटी और जीआईसी टीचर्स की। तो आप 2022 के विज्ञापन के बाद टीचर्स की ये प्रमुख भर्ती जो है अगले साल तक तो ज़रूर ही देखेंगे, और साथ में ही टीजीटी पीजीटी अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की भी एक नई भर्ती आने को पूरी तरह से तैयार है। मतलब अध्याचन वगैरह मांगे जा चुके हैं, और जैसे ही अध्याचन पूरी तरह प्राप्त होते हैं तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा कैलेंडर भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आज के समाचार पत्रों से ये पता चला है कि परीक्षा कैलेंडर जो है, अभी परीक्षा नियंत्रक नियुक्ति तो ले चुके हैं, लेकिन अभी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। तो उनके कार्यभार संभाले जाने के बाद से ही प्रक्रिया वापस से शुरू होगी और आपको जो है परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा, और इसमें नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके सामने 2022 की परीक्षा तो एक टारगेट है ही, साथ में राजकीय विद्यालयों और अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की एक नई भर्ती, साथ में एक काफ़ी अधिक पदों पर एक नई भर्ती आपका इंतज़ार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इस समय परीक्षा की तिथियां नहीं हैं तो आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। असल में माने तो जो रियल वर्क ऑफ टाइम है यही है, हमारी मेहनत करने का जो एक मेन टाइम है तो यही चल रहा है। क्योंकि जैसे ही परीक्षा की तिथियां घोषित की जाएंगी तो उसके बाद तो मोटा मोटा अगर आपको 2 से 3 महीना मिलता है तो वो मात्र रिवीजन के लिए ही काफ़ी होता है, उसमें आप चाहे भी तो नई तैयारी को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो
किसी तरह की निगेटिव फीलिंग को मतलब अपने अंदर ना लाते हुए इस चीज़ को, इस समय को ऐसे रूप में लीजिए कि यही एक समय है जिसमें की हुई मेहनत आपको आगे आने वाली 2 परीक्षाओं के लिए तैयार करेगी। आपके सामने 2022 का जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो तो लगा हुआ है ही, साथ में राजकीय इंटर कॉलेज जो कि बहुत मोस्ट अवेटेड टीचिंग वैकेंसी होती है वो, और साथ में आपकी न्यू टीजीटी पीजीटी की भर्ती, 2 एग्ज़ाम आपको न्यू ईयर में एक साथ देखने को मिलेंगे। तो अपने आप को वापस शेड्यूल में डालिए और अपने आप को वापस से तैयार करिए नए एग्ज़ाम्स के लिए, जो आप इस समय तैयारी को थोड़ा सा चूँकि माहौल ही ऐसा बन रहा है कि नियुक्तियां धीरे धीरे हुई, आयोग में नियुक्तियां धीरे धीरे हुई और उसके बाद तो प्रोसेस भी धीरे धीरे चल रहा है, तो ठीक है, ये उनका अपना पार्ट है। हम उनके पार्ट में तो कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते, और जिन चीज़ों में जितना समय लगना है वो लगेगा ही, मगर हम अपना एक पक्ष ये तो मजबूत कर सकते हैं कि जैसी भी परीक्षा तिथियाँ हमारे सामने आती हैं, हम अपने आप को कम से कम फुल्ली प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। और सिलेबस ख़त्म करने के साथ साथ ही देखिए, सिलेक्शन इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो भर्ती है इसका कंपटीशन बहुत ही हार्ड है। 2022 के बाद से 2 सालों तक कोई परीक्षा नहीं हुई है और सीटें बहुत कम हैं, सीटें 4,500 लगभग हैं टोटल टीजीटी और पीजीटी को मिला के, और अभ्यर्थियों की संख्या आप देखिए 14 से 14.5 लाख है, तो इतना इजी भी नहीं है निकालना। हाँ, लेकिन अगर आप अपने पूरे सिलेबस को 1 से 2 बार ख़त्म करते हैं और उसके बाद कम से कम 3 से 4-5 बार, या आपके पास जितना समय बचता है, ऐसे कोई सेटअप रूल नहीं है कि आपको 3 से 4 बार ख़त्म करने के बाद कुछ नहीं करना है। आपके पास जितना समय आपको ये बोनस टाइम आगे मिलता जाता है, आप उसको अपने मल्टीपल रिवीजन में लगाइए समय, तो आप अपने आप को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कंडीशन में लाते जाते हैं। देखिए, ये तो एक रेस है, जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, आप बाकी अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। ये कोई ऐसा फिक्स इसका क्राइटेरिया नहीं है कि आपने तैयारी की, आपने एग्ज़ाम दिए, आपके 40% नंबर आ गए और आप पास हो गए। ये तो एक कॉम्पिटिशन है, तो आप जितनी जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करते हैं, जितनी जल्दी उसका मल्टीपल टाइम या जितना मैक्सिमम हो सकता है रिवीजन कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, उतना आप अपने आप को आगे कर पाते हैं। एक दिन भी अगर आप अपने रूटीन से हट जाते हैं, या कोई वजह होती है जिसकी वजह से स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं, 2-3 दिन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में आप के आगे हज़ारों अभ्यर्थी निकल जाते हैं। तो ये एक टफ कंपटीशन है, डेली अपने आप को आपको डेली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, डेली ही अपनी फिक्स रूटीन में जो है चलना होगा। तो आज एक बहुत ही न्यूज़पेपर्स में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मिली, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर लूँ, तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो राजकीय इंटर कॉलेजों में जैसा कि आप जानते हैं, जो सिलेबस होता है, काफ़ी कुछ हमारे टीजीटी पीजीटी जो अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए जो एग्ज़ाम होता है, काफ़ी कुछ सिलेबस मैच करता है। हाँ, ये है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में जो पेपर का पैटर्न होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें 120 नंबर आपके सब्जेक्ट से होते हैं, बाकी के 30 मार्क्स जो है आपके जीएस से होते हैं। और जीएस में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पूछे आते हैं। जीएस में आपकी रीजनिंग भी है, आपकी करंट अफेयर भी है, आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, आपकी मैथ भी है, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ एक जीएस का पेपर 30 मार्क्स का होता है, और बाकी के 120 नंबर जो है आपके अपने सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। एक और बात, राजकीय इंटर कॉलेजों में जो परीक्षा होती है निगेटिव मार्किंग पे बेस्ड होती है, तो हाँ, थोड़ा कंपटीशन टफ हो जाता है, और इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी कभी होता है कि हम जैसे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, तो हम एक अनुमानित आंसर्स भी लगा लेते हैं, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेजों में जो परीक्षा होती है उसमें हम जब तक अपने आंसर पे फुली 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो वो नेगेटिव मार्किंग में हमारा उतना ही 1/3 लॉस हो जाता है। तो
ये सब चीज़ें सामने रखते हुए अपने आप को वापस से तैयार करना शुरू करें। मैं ये कहती हूँ, ये जो हमारे प्रिपरेशन वाले दिन होते हैं, ये हम डेली सुबह उठने के बाद डेली हमें अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ता है और हमें डेली स्ट्रगल से होकर निकलना पड़ता है। हर दिन एक स्ट्रगल है जब तक आपके हाथ में आपकी जॉब ना आ जाए, और ये स्ट्रगल ही जब तक है जब तक कि आप जो है किसी कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं ले लेते, बस उस दिन तक की स्ट्रगल है। तो इन चीज़ों को जो है आप मजबूरीवश नहीं बल्कि एक एनर्जी के साथ लीजिए कि हाँ, हमें इतना इतना काम करने के बाद जो है हमारी आगे पूरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। मेरी पहली की वीडियो को देखिए जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है, कैसे सिलेबस को उठाना है, स्टेप 1 क्या है, सिलेबस उठाइए, किताबें उठाइए और जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें आपको जो है इस तैयारी के लिए हेल्प करती होंगी। मैं वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको जो है आपकी डेली स्टडीज़ में भी कुछ हेल्प हो जाए। मैं बराबर प्रयासरत हूँ अपना सेटअप बनाने के लिए और जल्दी ही मैं अपने जो है क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो तब तक अपने आप को क्या कहना चाहूँगी कि त्यौहार की चमक दमक से थोड़ा सा पीछे करिए और अपने बुक की चमक दमक में खो जाइए। दिन रात जो है अपना पूरे दिन का 24 घंटे का कीमती समय जितना मैक्सिमम हो सके आप पढ़ाई में लगाइए और अपने आप को परीक्षाओं के लिए तैयार करिए। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चूँकि मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में भी मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ देती रहूँगी और साथ में क्लासेस स्टार्ट करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।